अभी आप देख रही हैं हमने मेनू में क्लिक किया और हमारे ये सारे कैटेगरीज़ आ गए हैं और इसके अंदर ये सब कैटेगरीज़ हैं और ये इसके चाइल्ड कैटेगरीज़ हैं। ठीक है, हमने टेबल में डेटा स्टोर कर रखेंगे, हमारे कैटेगरीज़ हैं, ये हमारे आईडी हो गई और ये आईडी के मैप पे हमने सब कैटेगरी जो बना रखी है इसमें कैटेगरी आईडी डाल रखी है और इस तरह चाइल्ड कैटेगरी के हमने कैटेगरी सब कैटेगरी वाले आईडी में डाल रखी है। ठीक है, अब हम सारे डेटा को हम यहाँ पे फ्रंट एंड पे शो कराएंगे। तो हम अपने कोड पे चलते हैं और यहाँ पे हम सर्च करेंगे। अगर आप ऐसे दिख रहा है आपको तो हम सर्च कर लीजिए, नहीं तो आप कंट्रोल पी जब प्रेस करोगे तो VS कोड में आप मेनू डॉट ब्रेड डॉट PHP सर्च कर लो और यहाँ पे आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद हमारा सारा कोड व्यू हो जाएगा और यहाँ पे हम केवल कुछ मेनली डेटा को रखेंगे जो हमारा आगे यूज होने वाला है, बाकी डेटा को हम रिमूव करेंगे। ठीक है, तो हम इवल को एक कर लेंगे एक्सपेंड, ये एक्सपेंडेड है, कोलैप्स कर लेंगे, बाकी एक ही कोलैप्स करके रखेंगे। उसके बाद बाकी डेटा को हम रिमूव कर देंगे सेलेक्ट करके, जो LI है इन सबको हम कोलैप्स करके और एक को रखना है हमको, बाकी का हमको ज़रूरत है नहीं। तो ऐसे आप कैसे रिमूव करोगे, बहुत कन्फ्यूजन सा हो गया। तो आप अगर लाइन नंबर नोट कर लो तो बेस्ट होगा। और हाँ, अगर हमने जो यहाँ पे चेंज हम करते हैं, ये हम डे बाई डे जो भी चेंजेस होता है हम पुश करते हैं गिटहब पे, तो आप वहाँ से सोर्स को डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहाँ पे आप देख रहे हो टॉय एंड गेम्स लिखा है, टॉय एंड गेम्स जहाँ तक है और LI से लेके इलेक्ट्रिसिटी यहाँ तक रिमूव कर दो। ठीक है, जैसे रिमूव करोगे आपका व्यू ऑल कैटेगरीज दिख जाएगा और हॉट प्रमोशन से लेके व्यू ऑल कैटेगरीज तक आपके 2-3 रहेंगे LI लिस्ट ऑर्डर्स। ठीक है, ये हमारा मेनू मोबाइल मेनू है तो हम इसको रखेंगे, अभी आगे हमारा काम आएगा। हमने रिफ्रेश कर दिया पेज, अब आप देख रहे हो कि ये हमारे सब कैटेगरीज ये है। हमने रिफ्रेश किया जब तो ये हमारे जितने चेंजेस हैं हमारे दिख गए यहाँ पे। ठीक है, अब हम करेंगे क्या कि जो हमारा LI है इसको हम एक कमेंट बना के रख देंगे ताकि हमको इन फ्यूचर आगे यूज कर सके। और जो हमारा ये लास्ट वाला था ऑप्शन उसको रिमूव कर देंगे क्योंकि हमारा नो लॉन्गर यूज है अभी। बाकी हमारा बैकअप के लिए एक है कि अगर हमको कुछ बनाना होगा तो हम इससे बना लेंगे, सिंपल है। बाकी हमारा ये फैशन का टैग है, इसको हम डायनेमिक करेंगे क्योंकि इसमें हमारा कैटेगरी भी है, सब कैटेगरी भी है और चाइल्ड कैटेगरी भी है। हम यहाँ पे हम मॉडल से हम डेटा फेच करेंगे कैटेगरी के जितने भी हमारे डेटा हैं। तो @PHP लिख के एंड PHP लगा देंगे। अब इसमें हम तो टैग लगाते नहीं क्योंकि ब्लेड में जब हम कोड करते हैं तो हम टैग वगैरह PHP के नहीं लगाते, जस्ट @PHP से स्टार्ट कर सकते हैं कोडिंग PHP की। तो हमने कैटेगरीज नाम का एक वेरिएबल बनाया। अब हम ऐप फोल्डर से जाके मॉडल से जाके हम कैटेगरी मॉडल को कॉल कर लेंगे। कैटेगरीज को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पे ऑल करके हम सारे डेटा को गेट कर लेंगे ऑल मेथड से। अब हमारे ये कैटेगरीज में हमारे सारे डेटा आ चुके हैं। अगर आप डाई एंड डम करके कैटेगरीज को चेक करोगे तो आपके सारे डेटा जितने भी कैटेगरी के रहेंगे आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो हमारे पास 10 डेटाज हैं तो हमको मिल गया यहाँ पे 10। ठीक है, अभी आप देख रहे हो यहाँ पे अभी हमने चेक कर लिया सारे कैटेगरीज के डेटा हमको मिल रहे हैं कैटेगरीज वेरिएबल में। अब हम इसको फॉर ईच कराएंगे। अब हमको फॉर ईच कहाँ से कहाँ कराना है, हम LI टैग के ऊपर यहाँ से स्टार्ट करेंगे @ इससे होगा क्या कि हम केवल LI को फॉर ईच कराएंगे और हमारा जो मेन मेन्यू है उसके अंदर फॉर ईच चलेगा। तो हमने फॉर ईच कैटेगरीज को एज कैटेगरी कर लिया। अब हमारी कैटेगरीज जो वेरिएबल है इसके अंदर हमारा एक एक एरे एक एक डेटा हमको कैटेगरी के अंदर मिल जाएगा। अब यहाँ पे @int फॉर ईच कर देंगे, इससे हम हमारा फॉर ईच इतने डिफाइन हो गया कि इतने तक चलना है, ये हमारा रिपीटिशन होगा। ठीक है, ये हमने ब्लेड में जब हम कर्ली ब्रेसेस लगाते तो हम ब्लेड की कोड को वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। अब हमारे वेरिएबल्स के अब इस तरह एरो फंक्शन से हम अपने कॉलम को नेम टाइप करेंगे, हम उस कॉलम के डेटा को एक्सेस कर लेंगे। तो हमने क्लास को जो हमारा आइकन के क्लास थे हम इसको कर लेंगे पुट यहाँ पे, और जहाँ पे हमारा फैशन लिखा था वहाँ पे हम ब्लेड में नेम लिख देंगे। ठीक है, इससे हमारा नेम हम दोनों हमको मिल जाएगा। अभी आप देखोगे अब यहाँ पे सारे नेम आ गए हमारे। ठीक है, और ये जो हमारे सब कैटेगरी था हम सब कैटेगरी को करेंगे डायनेमिक। और जो हमारे कुछ इसमें इश्यूज हैं लाइक ये हमारा LI का सारा डेटा है, अब हमको इतना ज़रूरी नहीं है तो हम इतने ज़रूरी नहीं है तो हम इनको रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट में हम फिर सारा हम रिमूव कर देंगे, हम केवल 1-2 रखेंगे जो हमारे यूज की चीज़ें हैं।
यहाँ हमने सारा रिमूव कर दिया सेलेक्ट करके। अब हम इसके अंदर जो वेस्ट क्लोथिंग ये कैमरा एंड फोटो है यहाँ तक का रिमूव कर देंगे, क्योंकि ये हमारी यूज का नहीं है। अभी हम रिफ्रेश करके चेक करेंगे तो हमारा ये देख रहे हो इसके अंदर एक अराइवल है और 2 हमने रखा है, तो डेट्स इट, हमारे पास जितना रखा था उतना है। एक और रिमूव कर देंगे। अब हम यहाँ पे पहले डिफाइन कर लेते हैं कि हम अगर सब कैटेगरी के डेटा को लाना है तो हम कैसे लाएंगे। तो सबसे पहले हम मॉडल में जाके हम रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे, वो भी हैज़ मैनी का। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि हैज़ मैनी रिलेशनशिप कैसे काम करता है। तो हम कैटेगरी के मॉडल में जाते हैं और यहाँ पे हैज़ मैनी रिलेशन सम कैटेगरी के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे। अब यहाँ हम एक फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन में हम सब कैटेगरी फोल्डर को हम कॉल करेंगे उससे मैप से। सब कैटेगरी हमने यहाँ पे कैटेगरीज कर लिए पहले, क्योंकि आगे इशू होता, क्योंकि हम इसी तरह बना रहे हैं। अब इसके अंदर हम सब कैटेगरी मॉडल को कॉल करेंगे, क्योंकि हमको इसके साथ हैशमैनी क्रिएट करना है। तो उसके बाद डबल कॉलन लगा के क्लास को गेट करेंगे। अब यहाँ पे हम सेमी कॉलन लगा देंगे और हम अब इसको सब कैटेगरीज के अंदर को डेटा को हमको मिल जाएगा। सिंपल सा हम यहाँ फॉर ईच चलाएंगे और फॉर ईच करने के बाद हम सब कैटेगरीज के डेटा को इसकी आईडी से हम गेट कर सकते हैं। जब हम आईडी इसमें डालेंगे तो हमारे आईडी के थ्रू डेटा मिल जाएगा। फॉर ईच और उसके बाद सब कैटेगरीज था ना, तो डॉलर सब कैटेगरी और इस तरह हम करके सब कैटेगरीज ये कर ली एज सब कैटेगरी। अब इसको हमको लूप करना है, तो यहाँ पे इन्फॉइस कर देंगे। अब ये एल को हम लूप करेंगे। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे सब कैटेगरीज आ चुके हैं जितने थे जितने। अब हमारे वही चीज़ को रिपीट कर रहा है, 3 है तो 3, बाकी में नहीं है तो हमारे नहीं आ रहे हैं। अगर आप जाके चेक करोगे तो हमारे पास केवल एक ही डेटा के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके अंदर सब कैटेगरीज हैं और चाइल्ड कैटेगरीज हैं। तो अब हम इसको करेंगे डायनेमिक। जो न्यू अराइवल्स हैं इनको हम चेंज करेंगे उसके सब कैटेगरीज के नेम से, और उसके आइकन तो है नहीं, तो हम केवल नेम से चेंज करेंगे। अभी हम डेटाबेस में आपको दिखा दें तो यहाँ पे हमारे पास 10 पे हमारे सब कैटेगरीज हैं। आई डी 10 है जो यहाँ पे हमारे सब कैटेगरीज हैं, ठीक। और चाइल्ड कैटेगरीज भी हैं। अभी हमने चेंज कर दिया, 11 कर दिया। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे एक कम हो गया, क्योंकि वो दूसरी की आईडी की हो गई, 11 पे एक आने लगा, ठीक। अब इसको हम अनचेंज कर देंगे, जैसा था वैसे कर देंगे, क्योंकि हमारा आगे कोई दिक्कत ना हो इसलिए। हाँ, अभी आप देख रहे हो, अब हमने इस यहाँ तक सेट कर दिया हमारे इसमें डेटा। अब देख रहे हो जैसे इस पे किए तो एम्पटी कार्ड आ रहा है ना, तो ये एक इशू है, इसको फिक्स करेंगे। अभी इसको हम पहले यहाँ पे हम नेम कर देंगे, तो ब्लेड में लिखेंगे डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे सब कैटेगरी, उसके बाद उसका नेम दिखाना है, तो नेम वो हमको फिक्स करना है। जो हमारा कार्ड आ रहा है एक्चुअल में, कार्ड को फिक्स करेंगे। और इसमें एरो जो फंक्शन है, सॉरी, एरो फंक्शन को हम करेंगे कंडीशन वाइज कि अगर उसके अंदर सब कैटेगरीज हैं तो हमारा वो एरो बन के आए। अभी देखो फिक्स हो गया ये चीज़ें। अब एक के अंदर अगर हमारे पास एरो हैं तो उसके अंदर सब कैटेगरीज हैं, ये देखो, देख रहे हो आप। इसी तरह ये आप देख रहे हो कार्ड हमारा आ रहा है। अब कार्ड को करेंगे फिक्स कि कार्ड नहीं आना चाहिए। अगर सब कैटेगरीज हैं तो हमारे पास कार्ड आना चाहिए कैटेगरी के ऊपर, अगर नहीं है तो नहीं आना चाहिए। तो अब हम कार्ड को फिक्स करेंगे। तो सिंपल सा हम ये सब कैटेगरीज हमने काउंट करा ही लिया है ये। अब इसी चीज़ को हम यूज कर लेंगे कि अगर अगर हमारे पास ग्रेटर देन 0 है सब कैटेगरीज के काउंट, तो हमको दिखाना है ईविल, नहीं तो हमको ईविल नहीं दिखाना है। तो हम सिंपल सा ये हमारे पास ये हमने बना रखा है ईविल, ये कार्ड सब कैटेगरीज के, इसके ऊपर हम हमने लगाएंगे। हमको लगाना है कंडीशन, इफ़ कंडीशन सिंपल सा लगाना है। जैसे ये आ रहे ना तब ये रिमूव हो जाएंगे कार्ड। तो लेट्स सी, इस पे कंडीशन लगाना ईवल पे। तो एट द रेट इफ़ इसके अंदर हम पेस्ट कर देंगे जो हमने ये किया यहाँ पे एंड इफ करके। आप इससे ये भी सीख सकते हो कि ब्लेड में आप कंडीशंस कैसे कर लगा सकते हो और
पीएचपी के कोड कैसे कर सकते हो ब्लेड में, तो ये इजी होगा। अभी आप देख रहे हो हमने कंडीशन जैसे लगाया जैसे हमारा कार्ड एलिमिनेट हो गया, अब हमारा कार्ड नहीं आ रहा है। इसी तरह हमको चाइल्ड कैटेगरी के लिए भी लगाना होगा, तो हम सेम चाइल्ड कैटेगरी के लिए भी लगा देंगे। जैसे हमने ये लगाया ना इफ काउंट सब कैटेगरीज, ये सेम हम चाइल्ड कैटेगरी के लिए भी लगाएंगे। ये हमने चाइल्ड कैटेगरी के लिए भी लगा दिया, और सेम जैसे हमने सब कैटेगरी के लिए बनाया था रिलेशनशिप हैज़ मैनी का, उसी तरह हम चाइल्ड कैटेगरी के लिए भी रिलेशन बनाएंगे, ताकि हम चाइल्ड कैटेगरी के डेटा को भी एक्सेस कर सकें। तो हमने यहाँ पे सारा कर दिया है, हमने वीडियो पे पास कर दिए थे, तो हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। फिर इस तरह आप कर लेना, और डेटा आपको सारा कोड सोर्सिटी पे मिल जाएगा, मतलब गिटहब पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और वो डिस्क्रिप्शन लिंक में है, आप डिस्क्रिप्शन चेक करोगे तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएंगे। ये हम क्लास हटा देंगे, और यहाँ पे हम उसी तरह ये हमको ये तभी दिखाना है अगर सब कैटेगरी हमारे पास है, तभी दिखाना है। इस तरह हम ये काम कर सकते हैं। इसमें हमने सब कैटेगरी कर लिया, अब इसके अंदर हमको चाइल्ड कैटेगरी डाल देना है इस तरह। अभी हमारे चाइल्ड कैटेगरी के लिए भी एक्टिवेट हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। गाइस लाइक एम रखते हैं बस 100 लाइक का, 100 लाइक का लाइक एम है। बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप एक एक बंदे लाइक करोगे तो हो सकता है कंप्लीट हो जाए।